गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 15 है दुख का अधिकार, जिसके एक भाग को आप समझ गए थे पहले वीडियो में कि दुख का भी अधिकार कि कब ज़रूरत इंसान के पास पड़ सकता है, कि अपने दुख को छिपाने के लिए लोगों के पास कैसा समय होना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक बुढ़िया है। बुढ़िया न कहा जाए, वह अधेड़ उम्र की औरत, जिसे एक बेटा, एक बहू और कुछ 2 पोते पोती थी। वह बेचारी खरबूजे बेचकर, बाजार में तरबूज बेचकर अपनी जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है कि वह सड़क के किनारे तरबूजे को डलिया में रखकर बैठी थी। संयोगवश उसे लग रहा था कि मेरे तरबूज जल्दी बिक जाए और मैं कुछ पैसे ले लूं ताकि मेरे बच्चे इससे कुछ खाने पीने के अवसर के लिए कुछ अनाज खरीद लें। उस समय तक उसके तरबूज नहीं बिके थे। एक लड़का जो कि इधर उधर घूम रहा था, संयोग से डलिए के पास आकर बैठा और एक विषैले सांप ने उसे काट लिया। भला बेचारी बुढ़िया के पास तो पहले से ही दर्द था पेट भरने की, और यह जो असहनीय दर्द पुत्र वियोग की आ पहुँची। अब उसे लग रहा था कि जिंदा आदमी तो भले किसी तरह के कपड़े पहनकर अपना वसन कर सकता है, लेकिन इस मुर्दे को विदा करने के लिए तो उसे विधिवत कफन की जरूरत होती है। मेरे पास इसके लिए भी पैसे नहीं। वह अपने मुंह को छुपाने के लिए लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए फूट फूट कर रो रही थी। लग रहा था उसकी रुलाई से कि कोई उसके तरफ तो ध्यान दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बुढ़िया बेचारी तो पहले शर्त काटने के बाद जो उसे देहाती क्षेत्र में जो किया जाता है ओझा को बुलाने के लिए वो दौड़ पड़ी। लेकिन जब उसे यह पता चल गया कि अब यह नहीं है, तब वह उसकी दान दक्षिणा के लिए भी जो पंडित थे वह उन्हें बुलाकर बताया कि नाग देवता को खुश करने के लिए दान दक्षिणा दिया जाता है। वह किसी तरह से माँ, बच्चे, उसके सारे लोग उससे लिपट लिपट कर लोग रो रहे थे। लेकिन सांप का विष भला इतना तीखा था, इतना तेज था कि उसका बदन नीला पड़ गया और वह अपने आत्मा से शरीर को अलग कर लिया था। जिंदा आदमी भला कुछ उसके बारे में क्या सोच सकता है। वह बाजार गई दुकान पर कपड़ा लेने के लिए, चाहे उसकी माँ हाथों की चूड़ी ही क्यों न बेच दे। भगवाना पर लोभ चला गया। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अन्न बचा हुआ था उसी से देकर उसको विदा कर दी। अब इस दुनिया में तो उसका बाप नहीं रहा। बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। उसके बच्चे को देखकर उस दादी को रहा न गया और वह खरबूजे लेकर घर से निकल गई। और बुढ़िया रोते रोते आँखों से आंसू पोंछते हुए
भगवानों को बटोरे हुए खरबूजे डलिए में समेट कर बाजार जब गई तो वह उसी किनारे बैठ गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी कि एक काश खरबूजे बिकेंगे तो मैं उसके बच्चों के लिए कुछ खाना ले जाऊंगी। लेकिन सिर पर चादर लपेटे हुए अपने घुटनों के बल बैठी थी, सर को घुटनों में छिपाए बैठी थी। वह भगक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेचने गई। हाय रे पत्थर दिल। इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया है दुख का अधिकार, यानी लोग खुशी मनाने के लिए अपने उस दिन कार्य को बंद कर देते हैं। लोग खुशी मनाने के लिए घर में रहकर परिवार के साथ खुशी मनाते हैं। बुढ़िया से कहा गया कि मैं इस दुख को बिताने के लिए मेरे पास भी कोई अधिकार होता, मैं किस तरह से इस दुख को बिताती। उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठी और 15 मिनट बाद पुत्र वियोग की मूर्छा उसे आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने हरदम बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता न मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। यह बताया गया, यह सोच रही थी वह औरत कि वह भी पुत्र वियोगिनी महिला थी जिसके पुत्र मरे थे। उसे बार बार मूर्छा आती थी तो उसके लिए बगल में डॉक्टर बैठते थे, उसके सर पे बर्फ रगड़ा जाता था। लेकिन मैं भी तो उसी अवस्था में हूँ, लेकिन मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मन को कुछ सूझ नहीं रहा था और उस हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलते होकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था सुख करने गम भुलाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी मेरे पास इस तरह का वक्त है कि मुझे अपने दुख को बिताने के लिए, अपने दुख को सोचने के लिए भी मेरे पास सहूलियत नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक उसे अपने पुत्र का वियोग था, दूसरे पोते और पोती की भूख की चिंता थी। अब उसे यह लग रहा था मन में कि मेरे पास तो अभी पुत्र वियोग से भी ज़्यादा कष्ट उस बच्चे का है जो घर में भूख से विलख रहे हैं। इसलिए दुखी होने के कारण भी एक वह अधिकार लेना चाहती है कि दुख का भी काश कोई अधिकार होता कि मैं दुख को छिपाने के लिए भी अधिकार स्वरूप कुछ अपना इच्छा रख पाती। आखिर विवश महिला यह सोच कर विवश हो जाती है कि काश का भी कोई अधिकार होता। अपने इस कहानी में जो यशपाल द्वारा लिखी कहानी में आपने यह जो सीखा कि समाज के लोग में जो यह भावना होती है उसमें सांत्वना कहाँ तक छिपी होती है, यह स्पष्ट हो गया। जब कोई अमीर के घर शोक होता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, तो उसे सांत्वना देने के लिए समाज के ढेर सारे आदमी अपने दलबल के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन वही गम जब एक गरीब के घर होता है तो लोग उसे यह सोच के भी नफरत करते हैं, उधर देखना भी गुनाह समझते हैं
कि इसके घर में सूतक लगा है। उधर कोई जाना नहीं चाहते हैं, उनसे कोई भले मुँह बात न करना चाहते हैं कि हो न हो यह इस विपत्ति की घड़ी में हमसे कोई मदद मांग ले। तो यह कहानी जो है यह एक सामाजिक विडंबना है कि समाज में दुख और सुख को झेलने के लिए भी असमानताएँ हैं, इसमें भी समानताएँ देखने को नहीं मिलती। गरीबों का दुख जो है वह कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है। धन्यवाद।